हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आप सबको ये जानकारी तो होगी ही, अभी यूपी टेट 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें कि ये संभावनाएँ जताई जा रही है कि मार्च-अप्रैल तक इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, यानी कि मार्च के लास्ट वीक तक या अप्रैल के मिड तक इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या डेढ़ महीने उसके लिए मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए, और आपको तैयारी करने के लिए भी आप अभी से लगा लीजिए, अगर इन संभावनाओं के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होता है तो। तो हम आपको इसके लिए पूरा गाइडेंस देते जा रहे हैं, जिसके लिए हमने पूरा एलिजिबिलिटी का हर एक चीज़ का वीडियो बना दिया था कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु इसमें दी गई है, या फिर किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होता है पेपर 1 और पेपर 2 का। तो वो सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर हम यूपी टेट सीडीपी 2023 का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस है ये। हम यहाँ पर अपने चैनल पर आपको यूपी टीईटी 2023 लेवल और जूनियर लेवल दोनों की ही तैयारी कराएंगे, वन बाय वन हर एक चीज़ बताते हुए चलेंगे आपको। तो आप जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि आपको अगर यूपी में सरकारी अध्यापक बनना है तो आपको यूपी टीईटी का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए आपका, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम भी अगर आपने क्लियर कर रखा है तो भी बात बन सकती है। तो देखते हैं यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस है, वो कुछ किस तरीके से होने वाला है। क्योंकि आपको जब अपनी तैयारी करनी है, तो सिलेबस की जो आउटलाइन्स होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करनी होती है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लेके बैठ जाएँ, तो उससे आपका टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है। पहले सिलेबस को समझिए, पहले योग्यता समझिए, किस तरीके का पैटर्न आता है उसको समझिए, फिर सिलेबस को समझते जाइए, देन अपना प्रीवियस ईयर के पेपर को बेस बनाइए और फिर तैयारी करने में लगिए उसी के साथ-साथ। तो अच्छी तैयारी तभी हो सकती है आपकी। बाकी अगर आपको भी कोई और मेथड जो भी पता हो, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे कि हमारा जो अगर वीडियो देखे बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अभी इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उनको भी हेल्प हो सके। क्योंकि हमें क्या करना है, एक-दूसरे की हेल्प करते जाना है और आगे बढ़ना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम सीडीपी के जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी भी कराने वाले हैं, ठीक है? तो ये सीडीपी का है, आगे आपको हिंदी वगैरह सब चीज़ का मिल जाएगा जो भी सिलेबस होगा, ठीक है? बाकी अगर आगे नोटिफ़िकेशन आएगा, अगर कुछ चेंजेस भी होंगे तो हम आपको वो भी बता देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं, तो सीडीपी का जो सिलेबस है वो यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी लिख रखा है और यहाँ हमने हिंदी में भी लिख रखा है। हम यहाँ पे हिंदी में पढ़ते जाएँगे, बाकी अगर किन्हीं को हिंदी समझने में दिक्कत हो, तो वो यहाँ बराबर में इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है? तो टॉपिक्स क्या-क्या हैं? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और कार्य क्षेत्र। जो बाल विकास के अंदर मेन टॉपिक क्या है? बाल विकास, उसके अंदर क्या आएगा? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और कार्य क्षेत्र। इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड करके जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, वो एग्ज़ाम में आएँगे, ठीक है? बाल विकास के चरण आएँगे, इसके अंदर क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और भाषा विकास, ठीक है? इसके बाद अभिव्यंजक क्षमता का विकास और रचनात्मक क्षमता का विकास, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या होता है? मेन पॉइंट सीखने का अर्थ और सिद्धांत, ठीक है? उस जिसके अंदर आएँगे सीखने का अर्थ, इसको प्रभावित करने वाले कारक और सीखने के प्रभावशाली तरीके, इसके अंदर। अब सीखने के नियम आ जाते हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और सीखने में उनका महत्व, ठीक है? आगे देखते हैं। इंग्लिश बराबर में है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उधर देखिए, और बिल्कुल किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में मत रहिए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप पुराने हैं, अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दे रखा है या आप जानते हैं तो ठीक है। अगर कुछ बच्चे नए हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका पहला प्रयास है, उनको हर एक बात पता होनी चाहिए, और आप अगर जानते भी हैं तो आपको भी पता होनी चाहिए। क्या पता आपको इनमें से कोई बात ना पता हो, ठीक है? गाइडेंस करना हमारा काम है। जैसा कि हमने आपको कहा, हम शिक्षक आपकी अध्यापक और अध्यापिका बनाने की जो ये जर्नी है, ये जो यात्रा है, इसको आसान बनाएँगे और आपके साथ आपके जॉइनिंग लेटर तक रहेंगे। हम आपको सीटेट, यूपी टेट की ही तैयारी ही नहीं, पूरा केवीएस, सुपर टेट, डीएसएस भी हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और आपके साथ जॉइनिंग लेटर तक रहेंगे और इस यात्रा को सफल कराकर ही छोड़ेंगे। देखते हैं आगे, सीखने के प्रमुख सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में उनकी व्यावहारिक उपयोगिता, ठीक है? थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत,
प्रतिक्रिया के पावलोव का संबंध सिद्धांत, स्किनर की क्रिया सीखने का सिद्धांत। आगे देखते हैं, कोहलर की समझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सीखने की अवस्था का सिद्धांत, और इसमें क्या आएगा, अर्थ और प्रकार, अर्थ, कारण और समाधान। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षण और सीखने के तरीके, तीसरा पॉइंट जो आता है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य आता है, संचार, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के स्रोत, शिक्षण विधियां, शिक्षण के नए तरीके या फिर दृष्टिकोण बोल सकते हैं, बुनियादी शिक्षण और शिक्षण के बुनियादी कौशल। तो ये टॉपिक होते हैं इसमें। अगर आपको हमारा चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ, क्योंकि अभी इतने वीडियोज आने वाले हैं, यूपी टीईटी, सुपर टेट और जो भी आपका अभी डीएसएसबी का एग्जाम भी आने वाला है, सबकी तैयारी हम आपको कराएंगे। इसीलिए जो भी वीडियो आएगा ऐसा ना हो कि आपसे रह जाए, इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ। आगे देखते हैं, तीसरा क्या है, आगे क्या है, समावेशी शिक्षा, मार्गदर्शन और परामर्श। ये इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं इसके सिलेबस में, एक मिनट, शैक्षिक समावेशन का अर्थ और पहचान। ठीक है, प्रकार, संकल्प, जैसे बहिष्कृत वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, रंग, लिंग, शारीरिक कौशल, इसके अंदर क्या आता है, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और भाषण हड्डी बाधित सॉरी, और फिर मानसिक दक्षता। आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट रहते हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम और प्रेक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं, समावेशी बच्चों के सीखने के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीकें। आगे, बच्चों को शामिल करने के लिए विशेष शिक्षण पद्धति जैसे ब्रेल लिपि, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। वैसे तो ये जो सारे टॉपिक है सिलेबस में दिए गए हैं तो सभी से आएगा, ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं आएगा। बस ये है कि हम तैयारी कैसे करते हैं, हम उन पॉइंट्स को किस तरीके से अपने अंदर समाहित करते हैं अपने माइंड में, कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो प्रॉपर क्लियर हो। उसके लिए क्या जरूरत है, सटीक गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, सही दिशा की, कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक को कैसे करना है, वो सब हम आपको बताते चल रहे हैं, बताएंगे भी हमेशा। और आपका भी अगर कोई कंफ्यूजन हो माइंड में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहिए, क्योंकि आप अगर कंफ्यूजन में रहेंगे तो एग्जाम में जाके भी वो आपको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, समावेशी बच्चों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकताएं और क्षेत्र, बच्चे में मार्गदर्शन और परामर्श का महत्व। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है इसमें हमने जो प्राइमरी लेवल का जो सीडीपी का सिलेबस है 2023 का, वो हमने इसमें कवर किया है। जो जो पॉइंट्स हैं, जो जिन जिन पॉइंट से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके ऊपर ही सारे जो क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मतलब जो यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ है आज तक और अब होने वाला है, अगर कोई भी चेंजेस होगा बाई चांस ही हो सकता है, वो चेंज तो होगा नहीं, आपको बता देंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, बताई जा रही है, क्योंकि हम आपकी शिक्षक बनने की जो जर्नी है इसको पूर्ण करना चाहते हैं, इसको आसान बनाना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने शिक्षक बनने की जर्नी को आसान बनाइए। और इसी बार जो भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम आता है उसको क्लियर करते जाइए और अपना सपना पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।